नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम के दर्शकों को मैं 2009 और 2014 के नरेंद्र मोदी के फर्क का अनुभव कराऊंगा। जैसे मैंने कल बताया कि 2009 के लोकसभा चुनाव में मेरी नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत हुई थी। इस बार भी सबसे पहले मैंने ही नरेंद्र मोदी से चुनावी बातचीत की। गजब संयोग है कि सन 2009 में मैंने नरेंद्र मोदी के अगले पड़ाव या कि प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल किया। मैंने उनके और राहुल गांधी के संभावित मुकाबले का सीन बताया, उनसे उनका रोड मैप पूछा। यह सब कल टेलीकास्ट हो चुका है। तब और अब के सवाल जवाब में चौंकाने वाली एक हकीकत नरेंद्र मोदी के विचार सोच में स्थायीपना है। 2009 में मोदी के चेहरे की भाव भंगिमा, उनकी खुली हंसी, उनके व्यक्तित्व से अब में कुछ फर्क भले दिखलाई दे, लेकिन सोच समझ धुन में सततता, कंसिस्टेंसी गजब मिलेगी। आज इसका उन्हीं की जुबानी खुलासा है। सन 2009 और सन 2014 के उनके इंटरव्यू की तुलना है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां है। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस वॉर रूम में और राहुल गांधी के रणनीतिकारों को अब भी लग रहा है कि नतीजे चुनाव पूर्व हुए सर्वेक्षणों की तरह नहीं आएंगे। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक चुनाव बाद के संभावित सहयोगियों से पार्टी नेताओं की बात हो रही है। कांग्रेस इस काम में शरद पवार की मदद ले सकती है। कांग्रेस का मकसद अपनी सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने से रोकना है। इसलिए शरद पवार और प्रकाश करात को सक्रिय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जयललिता की भाजपा से नाराजगी और नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर उनके हमले से कांग्रेस की उम्मीद बढ़ी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जयललिता भाजपा के साथ नहीं गईं, ममता भी एनडीए से नहीं जुड़ेंगी और नवीन पटनायक भी भाजपा से दूर रहेंगे। इसके अलावा मायावती और मुलायम पहले से यूपीए के प्रति नरम रहे हैं। लालू प्रसाद, शरद पवार, अजीत सिंह और फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और जगन मोहन व चंद्रशेखर राव को भी कांग्रेस अपने साथ जोड़ सकती है। सो कांग्रेस को उम्मीद है कि वोटों के ध्रुवीकरण में भले वह पिछड़ जाए, लेकिन पार्टियों के ध्रुवीकरण में वह कामयाब हो सकती है। अगर भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा? ये आज की तारीख में सोशल मीडिया में सबसे चर्चित सवाल है। सोशल मीडिया में भाजपा का समर्थन कर रहे समूहों के बीच ही इस मसले पर जंग छिड़ी है। दर्जनों ऑनलाइन भाजपा समर्थक समूह ऐसे हैं जो उमा भारती के विचार का समर्थन कर रहे हैं। उमा भारती ने पहले कहा था कि भाजपा की सरकार बनी तो वाड्रा जेल जाएंगे। बाद में बताया जा रहा है कि पार्टी ने इस पर नाराजगी जताई तो उन्होंने कहा उनको शक्ति मिली तो जमाई राजा को जेल भेज देंगी। दूसरे कई भाजपा समर्थक समूह है जो नरेंद्र मोदी के इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बात मोदी ने अपने इंटरव्यू में कही थी कि वो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे। सोशल मीडिया में और राजनीतिक हलके में एक समूह ऐसा भी है जो दामाद बनाम दामाद का मामला बता रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार के समय भी एक दामाद बहुत आगे बढ़े, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने उनकी जाँच नहीं कराई। इसलिए भाजपा इस सद्भाव का बदला चुका सकती है, भले अभी जो कह रही हो। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने भड़काऊ भाषण देने वाले अपने नेताओं को फटकार लगाई है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि भाजपा का शुभचिंतक होने का दावा करने वाले नेताओं के भड़काऊ बयान से विकास और सुशासन के मुद्दे पर चल रहा भाजपा का अभियान भटक रहा है। उन्होंने आगे भी लिखा कि सारा देश विकास और सुशासन के मुद्दे पर भाजपा का समर्थन कर रहा है। ऐसे समय में भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मोदी ने इसके अलावा एक निजी चैनल के कार्यक्रम में यह भी कहा कि वे बिहार भाजपा के नेता और नवादा से पार्टी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन नहीं करते। मोदी ने कहा कि उन्होंने 2002 के गुजरात चुनाव के बाद कहा था कि उनकी सरकार उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने भाजपा को वोट दिया या भाजपा के खिलाफ वोट दिया या वोट नहीं दिया। गौरतलब है कि गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो लोग मोदी के समर्थक नहीं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि उनके इस बयान का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा पर भाजपा की ओर से रहे हमले को लेकर दुख जताया और कहा कि उनके ऊपर जितना हमला होगा उनकी लड़ाई उतनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उनके पति और परिवार को जलील किया जाता है। सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में एक चुनावी सभा में प्रियंका ने कहा कि अब निजी हमले की राजनीति हो रही है और वे उसका मुकाबला करने को तैयार हैं। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। प्रियंका ने कहा कि लोग एकजुट भारत के लिए वोट करें, अपने लिए वोट करें। इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी वाड्रा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है कि भाजपा के नेता उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। प्रियंका के बयान के बाद भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि
उनसे ज्यादा बड़ा दुख देश को है, जिसे लूट कर वाड्रा ने संपत्ति जमा की है। लेकिन ने कहा कि वे देश की संपत्ति लौटा दे तो सबका दुख खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह और विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया के बयान का विवाद चल ही रहा था कि शिवसेना के रामदास कदम ने भाजपा के लिए एक नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है। कदम ने सोमवार को मुंबई में हुई नरेंद्र मोदी की रैली में उनके आने से ठीक पहले अपने भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने के भीतर पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। मोदी के आने के बाद भी उन्होंने मराठी में अपना भाषण देते हुए कहा कि 5 लाख मुस्लिम आजाद मैदान में जमा हुए थे, उन्होंने वहां का मेमोरियल तोड़ दिया था। मोदी उन सबको सबक सिखाएंगे। उनके इस बयान पर विवाद के बाद शिवसेना ने अपने को इससे अलग करते हुए खारिज किया है और कहा है कि पार्टी ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। सोनिया ने पश्चिम बंगाल के रायगंज में दीपा दासमुंशी के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद पाने की कोशिश में कुछ लोग देश के नागरिकों को गुमराह करने की सारी हदें पार कर गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ पार्टियों का एजेंडा कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार करना है। खासकर भाजपा के नेता देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए वे पूरे देश में एक जुनून पैदा कर रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद सन 2009 बनाम 2014 के नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू की दिलचस्प तुलना है।